नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। ओमान के धोफर में पहाड़ पर चढ़ते समय फिसलकर पर्यटक की मौत। अबू धाबी की अदालत ने घायल कर्मचारी को 1.5 मिलियन दिरहम का मुआवजा देने का दिया आदेश। बहरीन में महिला को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में दंपति को जेल। सड़क हादसे में गई थी भारतीय कुक की जान, परिवार को मिलेगा 4 लाख दिरहम का मुआवजा। यूए के दूतावास ने दी है चेतावनी, हमारे नाम पर चल रहे हैं ऑनलाइन स्कैम, रहे सावधान। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। ओमान के धोफर में पहाड़ पर चढ़ते समय फिसलकर पर्यटक की मौत। ओमान के धोफर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब सम्मान की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग करते समय एक पर्यटक फिसलकर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बचाव और एम्बुलेंस टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन गिरने से लगी चोटें इतनी गंभीर थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर खैरिफ के मौसम में जब आसपास का इलाका हरा भरा तो होता है लेकिन रास्ते बहुत ज्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं। खैरिफ सीजन में धोफर प्रांत बेहद खूबसूरत हो जाता है। बादल, हल्की बारिश और हरियाली की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन इसी वजह से पहाड़ी रास्तों पर फिसलने और हादसे होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि पहाड़ों पर घूमने जाते समय सावधानी रखें, मौसम और सुरक्षा गाइडलाइंस को नजरअंदाज न करें। सफर खूबसूरती के लिए होता है, खतरे के लिए नहीं। अबू धाबी की अदालत ने घायल कर्मचारी को 1.5 मिलियन दिरहम का मुआवजा देने का दिया आदेश। अबू धाबी की एक अदालत ने एक निजी ठेकेदार कंपनी को अपने घायल कर्मचारी को 1.5 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये निर्णय पहले दिए गए 1.1 मिलियन दिरहम के फैसले को संशोधित करते हुए लिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि कर्मचारी को हुई चोटें बेहद गंभीर हैं और उसका भविष्य पूरी तरह बदल गया है। मामला उस समय सामने आया जब कर्मचारी काम के दौरान 7 मीटर ऊंचे मचान से नीचे गिर गया। वह स्टील पेंटिंग कर रहा था और कंपनी ने उसे किसी भी तरह के जरूरी सुरक्षा उपकरण या निगरानी उपलब्ध नहीं कराई थी। इस लापरवाही को देखते हुए कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें उसे दोषी भी करार दिया गया। इसके बाद कर्मचारी ने दीवानी मुकदमा दायर किया और अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी की है। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि दुर्घटना के बाद कर्मचारी व्हील चेयर पर है, खड़ा नहीं हो सकता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में स्थायी चोट आई है, जिसे पामिस्टिक पैराप्लेजिया कहा जाता है। कर्मचारी के पास किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, जिस वजह से उसे इलाज, सर्जरी और फिजियोथेरेपी के पूरे खर्च खुद उठाने पड़े। अदालत ने माना है कि इन स्थितियों के कारण उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से भी भारी नुकसान हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 1.5 मिलियन दिरहम तक किया है, ताकि उसके इलाज से लेकर भविष्य की जरूरतों तक भरपाई हो सके। बहरीन में महिला को वेश्यावृत्ति में धकेलने के आरोप में दंपति को जेल। बहरीन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक दंपति ने एक गरीब महिला को ब्यूटी सैलून में हेयर ड्रेसर की नौकरी का झांसा देकर बहरीन बुलाया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका पासपोर्ट छीन लिया और जबरन वेश्यावृत्ति करवाने की कोशिश की। महिला का कहना है कि वो अपनी बूढ़ी मां का खर्च उठाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी और इसी दौरान इस झूठे ऑफर के जाल में फंस गई। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन बहरीन पहुंचने के बाद पुरुष आरोपी ने उसका पासपोर्ट लेकर कहा कि वो सुरक्षित रखेगा। फिर उसे अपने फ्लैट में रखकर साफ बताया कि उसका असली काम वेश्यावृत्ति करना होगा। महिला ने किसी तरह शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मानव तस्करी विरोधी विभाग ने कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों को 3 साल की जेल और 2000 बहरीनी दिनार यानी करीब $5300 का जुर्माना लगाया है। सजा पूरी होने के बाद उन्हें बहरीन से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। पीड़िता को अपने देश भेजने का खर्च भी उन्हें को देना होगा। झूठे वादे पर भरोसा कर नौकरी के लिए विदेश जाने वाले को सतर्क रहना चाहिए। सड़क हादसे में गई थी भारतीय कुक की जान, परिवार को मिलेगा 4 लाख दिरहम का मुआवजा। यूएई में 2023 में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे ने एक भारतीय प्रवासी के परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी।
केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले मुस्तफ़ा उदयपुरत अबू धाबी में एक अरब परिवार के लिए रसोइये का काम करते थे। रोज की तरह वह बस से उतरे और सड़क पार करने लगे, लेकिन तेज रफ्तार से आती एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे की पुष्टि के बाद में फाल्कन आई कैमरे के फुटेज से हुई, जिसमें साफ देखा गया कि ड्राइवर ने लापरवाही दिखाई थी। दुर्घटना के बाद अदालत ने आरोपी ड्राइवर पर 20,000 दिरहम का जुर्माना लगाया और मुस्तफ़ा के परिवार को 2 लाख दिरहम की ब्लड मनी यानी दिया देने का आदेश दिया, जो इस्लामी कानून के तहत दिया जाने वाला मुआवजा होता है। अगर परिवार ने इसे पर्याप्त नहीं माना तो YAB लीगल सर्विसेज, जिसका नेतृत्व सलाम कपिनिसरी कर रहे थे, मामले को फिर से उठाया और बीमा कंपनी के खिलाफ एक अलग मुआवजे का दावा दर्ज किया। उन्होंने अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और उनकी पत्नी, बेटा और बेटी पूरी तरह उन पर निर्भर थे। कानूनी प्रक्रिया आसान नहीं थी। परिवार को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, कमाने वाले का प्रमाण पत्र और पहले दिए गए फैसले की कॉपी जमा करानी पड़ी, लेकिन आखिरकार अदालत ने बीमा कंपनी को भी अतिरिक्त 2 लाख दिरहम का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस तरह कुल मुआवजा 4 लाख दिरहम यानी लगभग 95,50,000 रुपए तक का पहुंच गया। मुस्तफ़ा की पत्नी हासरा ने बताया है कि यह खबर उन्हें उनकी बेटी की सगाई वाली रात को मिली। उन्होंने कहा कि ये रकम मेरे पति को वापस नहीं ला सकती, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित महसूस होने लगा है। उनकी बेटी हबीबा अब डिग्री के अंतिम वर्ष में है और उसके मंगेतर ने भी आगे की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। उनका बेटा अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। हाजरा ने बताया है कि मुस्तफ़ा बच्चों को हमेशा छोटे छोटे उपहार भेजते थे और उनकी खुशी के लिए जीते थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन भी वे अपनी बेटी के लिए एक नया कपड़ा लेकर जा रहे थे। UAE दूतावास ने दी चेतावनी, हमारे नाम पर चल रहे हैं ऑनलाइन स्कैम, रहे सावधान। यमन में स्थित संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दूतावास ने एक आधिकारिक चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया है कि कुछ जालसाज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूतावास की पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूतावास ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल, ईमेल या मैसेज का भरोसा न करें जिनमें राजनयिक पहचान या किसी सरकारी संस्था का नाम इस्तेमाल किया गया हो। दूतावास ने खास तौर पर चेताया है कि लोग किसी भी अनजान कॉलर को अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी न दें और अगर कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर जानकारी मांगे तो पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। हाल के महीनों में ठगी के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां स्कैमर्स पुलिस या बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ठग रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले महीने 5 एशियाई नागरिकों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर व्यक्ति से 9,900 दिरहम ठगे, जिसके बाद उन्हें 1 महीने की जेल और देश से बाहर निकालने की सजा सुनाई गई। उन्होंने पीड़ित को ये कहकर धोखा दिया था कि UAE सेंट्रल बैंक का रिकॉर्ड अपडेट करना है और इस बहाने उसकी बैंक डिटेल्स हासिल कर ली। खलीज टाइम के सर्वे के मुताबिक 2024 में 8,300 से ज़्यादा लोग इस तरह की फर्जी कॉल्स और ईमेल का शिकार बने हैं। ये स्कैम आमतौर पर क्रेडिट कार्ड डिटेल या OTP और एमिरेट्स ID डेटा हासिल करने के लिए वॉइस फिशिंग के जरिए काम करते हैं। इसीलिए अगर UAE दूतावास, पुलिस या बैंक के नाम पर कोई कॉल या ईमेल मिले तो तुरंत सतर्क हो जाएं और किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से पहले उनकी आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें, वरना फ्रॉड का शिकार बनना काफ़ी आसान है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.22 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.28 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.21 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.24 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.33 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.15 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.16 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.26 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.28 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 304.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 304.60 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,224 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस जो है वो 372.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,829 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 402.25 दिरहम है,
है, जो कि पिछले दिन 402.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,540 की है। क्या है आज का दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.77 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.79 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.03 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.05 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.07 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.04 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.79 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.77 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.78 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।